दो बहालियों के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। एक है आपका बिहार एसएससी। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार एसएससी का ये जो एग्ज़ाम डेट रद्द किया गया था आपके काउंसलिंग को लेकर, बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर, जी हाँ, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है, मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। जो भी छात्र का यहाँ पर विज्ञापन संख्या 060601114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का काउंसलिंग तिथि था 14 तारीख, ये नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 14 तारीख से 24 तारीख तक निर्धारित किया गया है। तो आयोग ने यहाँ पे आवश्यक सूचना जारी कर दिया है उन छात्रों के लिए जिनका कि 14/12 को स्थगित किया गया था काउंसलिंग। अब यहाँ पे आपका नया डेट घोषित कर दिया गया है, 25 तारीख को आपका ये काउंसलिंग होगा। जी हाँ, 25/12 को ये काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोग वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाएगा। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल को। और ये 12 यानी कि 20/12 को ये अपडेट किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि निर्धारित काउंसलिंग आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि 25 दिसंबर को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार अर्थात प्रथम पाली के अभ्यर्थी जो कि सुबह 8:30 बजे और द्वितीय पाली के अभ्यर्थी दोपहर 11 बजे, मतलब सुबह ही 11 बजे काउंसलिंग में भाग लेना यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। तो ये समय निर्धारण किया गया है आप लोग का यहाँ पे, जो कि अद्यतन सूचना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे, जो भी अपडेट यहाँ से आपको दिए जाएंगे। तो ये बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है, इसके लिए बड़ी खबर है आप लोग के लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा खबर आ रहा है यहाँ पे सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 20/12/2021 का ऑफिशियल अपडेट दिया गया है यहाँ पे किस वैकेंसी को लेकर। तो एडवर्टाइजमेंट संख्या देख सकते हैं 2/2020 का होमगार्ड की वैकेंसी थी, होमगार्ड कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रण किया गया है। जी हाँ, इनके किस लिए, तो 551 पदों के लिए यहाँ पे जो छात्र केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग के तहत सिपाही पद के लिए 551 रिक्त पदों के विज्ञापन संख्या 2/2020 के तहत यहाँ पे प्रकाशित किया गया था, उसके लिए। तो ये अपडेट है आपके चयन से संबंधित, शारीरिक दक्षता और अभिलेख सत्यापन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि चयन से संबंधित जो भी शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रकाशित विज्ञापन के तहत यहाँ पे दोस्तों अधिसूचना जारी की जा रही है कि निहित प्रावधान के आलोक में गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड के सेवा संवर्ग में सिपाही पद के हेतु नियुक्ति हेतु यहाँ पे लिखित परीक्षा 24 जनवरी 2021 को रविवार को आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी पात्र उम्मीदवार थे उनका यहाँ पे दूसरे चरण में, अगले चरण यानी कि जो आपका पीईटी होने वाला है, उसके लिए चयनित करके परीक्षा फल आपको 15 अप्रैल को दे दिया गया था 2021 में ही। अब आपको बता दें यहाँ पे कि उपरोक्त जितना भी चयन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा है यहाँ पे 7 फरवरी 2022 से आयोजित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पीईटी है आपका, इसमें 17/1/2022 ये डेट याद रखिएगा, 17 जनवरी 2022 से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार होमगार्ड के इस टैब पर उपलब्ध रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, दिनांक 7 फरवरी से 2022 से आयोजित किया जाएगा ये आपका, जी हाँ, शारीरिक परीक्षा यानी कि पीटी। उसके बाद दोस्तों जिनको भी छात्र को ये अपडेट दिया जाएगा वो 17 जनवरी से अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। मतलब कि दो डेट है यहाँ पे, 7 फरवरी से आपका ये परीक्षा होगा पीईटी का, और 17 जनवरी से आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आपको इसी टैब पे जाके चेक करना होगा। मैं आपको ये सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखलाना चाहूँगा, और ये बिहार होमगार्ड वाले टैब पे ही आपको आना होगा अपने इसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए। परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारा डिटेल चेक कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र यानी कि जो भी आपने अपना ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 3 फरवरी 2022 से लेकर 4 फरवरी 2022 को केंद्रीय चयन पर्षद बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल पटना जाके अपने कार्यालय से यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवा लेना होगा, और इसके लिए आपको अपना खुद का खर्च भी करना पड़ सकता है जाने के लिए। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, तो किसी के चाल में ना आएंगे आप लोग। चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के तहत
समय और स्थान का निर्धारण किया जाएगा। सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज कराई जाएगी कि आपका पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता को लेकर हम बात करें यहाँ पे, तो अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना होगा, इसमें अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करेंगे मूल प्रमाण पत्रों के साथ। जी हाँ, उनकी एक सेट को स्व प्रमाणित करके छाया प्रति यानी कि इनका फोटो कॉपी भी लेकर जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो इसमें यहाँ पे उपस्थित किया गया है, जैसे कि वैध फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड आपका हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको लेकर ही जाना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है होमगार्ड की, तो इसमें ये सारे डिटेल आपसे मांगा जाएगा। जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है, जिसमें कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो लेकर जाना होगा और ओरिजिनल वाला। इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष, चूंकि ये वैकेंसी थी तो उसका आपको शैक्षणिक योग्यता के तहत प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। दिनांक 1 जनवरी 2020 तक का ये आपका अपडेटेड होना चाहिए। इसके पूर्व की शैक्षणिक अर्हता मान्य भी होगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट है, या महिला वर्ग से आप आते हैं तो आपको विवाहित हैं अविवाहित हैं उसका जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत भी आपको मान्य होगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने पर संबंधी प्रमाण पत्र जो भी पिछड़ा वर्ग से आप लगाए हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, वो महिला अभ्यर्थियों का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना मान्य ही किया जाएगा। यानी कि जो भी महिलाओं का सर्टिफिकेट होगा क्रीमी लेयर का, उनके पिता के एड्रेस पे ही ये बना होना चाहिए। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र जो भी होंगे आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए होंगे, ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य के गृह रक्षक जो भी होंगे, यदि हो तो संबंधित प्रमाण पत्र सभी गृह रक्षक अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षक वाहिनी आनंदपुरम बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड वैध आई कार्ड दस्तावेज सत्यापन के लिए लेकर जाना अनिवार्य बोला गया है। यानी कि आपके पास अगर आप गृह रक्षक से हैं और आपने फिर से ये फॉर्म भरा है तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। यदि सभी गृह रक्षक अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण का संस्थान का बिहार गृह रक्षक वाहिनी का ये आनंदपुर बेटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, अगर आपने होमगार्ड में पहले ट्रेनिंग की है तो। ठीक है, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते जो भी हैं बिलोंग करते हैं, उनका सर्टिफिकेट यहाँ से निर्गत होना चाहिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग से, ये ध्यान रखेंगे। और सभी अयोग्य जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञापन संख्या 2/2020 से वर्णित सभी शर्तों को यहाँ पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। कोरोना को लेकर यहाँ पे एक अपडेट है। कोरोना संक्रमण से लक्षण पाए जाने पर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करेंगे। अभ्यर्थी मास्क लगाएंगे तथा अपने साथ सैनिटाइजर पानी आदि की व्यवस्था भी रखेंगे। और आपको जब भी ये आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उस एडमिट कार्ड पर भी एक चीज़ वर्णित किया जाएगा कि आपको RT-PCR अपना करा के ले जाना होगा, तो उस समय करवाइएगा। RT-PCR अगर आप किए हैं तो ठीक है, नहीं तो उस समय आपको करवाना जरूरी होगा जब आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये दो बड़ी अपडेट थी दोस्तों यहाँ से, जो कि एक CSBC से थी और एक आपके बिहार SSC से थी, जो कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है ना पार्ट कैंसिल किया गया था, उसको लेकर अपडेट दिया गया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।